जब भी आप साधना करें, घर में भी करें, एक स्थान बनाएं, तो हमेशा देखें कि पूरब किधर है। पूरब में चिन्ह लगा दें एक, फिर उत्तर किधर है, उधर एक चिन्ह जाके लगा दें। पूर्व और उत्तर दोनों दिशाओं के बीच में जो स्थान है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, उधर की ओर मुख करके हमेशा साधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमेशा कोई बात बताए, उससे सवाल जरूर पूछ लो, क्यों? वो कहते भैया उस मंदिर में नहीं जाना, कभी उस मठ में नहीं जाना। उससे पूछो क्यों? अरे वो तो बहुत खराब है। तो बताओ कैसे खराब है, क्लियर करो। क्यों जरूर आगे रखना, कैसे तो बाद में आएगा, क्यों पहले। तो आप हमेशा जब उधर की ओर बैठते हैं, ईशान कोण की ओर, उस समय आपका शरीर और जीवन का तालमेल 0 डिग्री पे होता है, कोई भार नहीं होता। और जब भी आप लेट जाएं, दंडवत करें, सुबह प्रार्थना पूजा, तो आप उसी तरफ लंबे लंबे लेट जाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी उसी की तरफ होती है। आपका जो आपका कहा गया ना, महापुरुष कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यही ब्रह्मांड है। दंडवत करते सबसे पहले उधर की ओर ही जाता है, ईशान कोण की ओर। लेट जाए तब भी रीढ़ की हड्डी सीधी। आप बैठे भी होते हैं तब भी आपका इशारा, जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका 0 हो जाता है। तो हमेशा आपकी जो साधना है, ध्यान है, जप है, उस तरफ ही मुख करके ही करना चाहिए आपको। एक समय बना लेने से, नियम से और अच्छा होता है। जैसे दरबार में आप देखते हैं ठीक 7 बजता है, सुबह का आरती होती। सबसे पहले क्या होता है दरबार में? सबसे पहले प्रातःकाल रुद्राभिषेक समय से होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। 3:45 बजे आपका रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है, समय से। एक समय बंधा हुआ है। ये सूक्ष्म जगत आपकी प्रतीक्षा करता है, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं? आप केवल हजारों लोग यहां उपलब्ध, इतने ही लोग हैं सुन रहे हैं? यहां करोड़ों अरबों लोग हैं जो आपकी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस धोखे में कभी मत रहना कि हम जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। वो सब देख रहा है। इसीलिए दरबार आपको तुरंत बता देता है, गड़बड़ करके आते हो बता देता है, तुमने ये गड़बड़ किया। आपके तो वहां गुरुजी गड़बड़ हो गई। कैसे तो दरबार देख रहा है तभी तो बताया दरबार ने। दरबार कहता है गुरुजी इसने ये गड़बड़ किया है। हम कहते क्यों भाई तुमने गड़बड़ की? हाँ गुरुजी गड़बड़ हो गई। तो आप 24 घंटे 365 दिन जब तक ये शरीर रहेगा, आप दरबार की नजर से ओझल नहीं हो सकते। हमेशा दरबार की नजर में। भोलेनाथ के, माता कामाख्या के, बाबा और माँ के सीसीटीवी ऑन है बिल्कुल, आपके साथ ही साथ रहते हैं, साथ साथ। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम जीवन हैं, और जीवन के आधार पर जब सामने वाले से संबंध हम अपने बनाते हैं, तो उन संबंध के आधार पर सुख होता है, दोनों पक्ष सुखी होते हैं। जब हम जानते हैं कि मेरे चुटकी काटने से मुझे कष्ट होता है, तो इसके चुटकी काटने पर इसको भी कष्ट होता है। जब ये बात समझ लेते हैं तो फिर हम चुटकी नहीं काटते, फिर हम चुटकी लेते हैं, चुटकी काटते नहीं। तो इसलिए ध्यान साधना एक वो उपाय है जिस उपाय से
आप भी आगे बढ़ सकते हो, आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी इसे अपना के आगे बढ़ सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, पुणे से अपने अपने स्थान पर वर्तमान में आ जाएं। सभी को वर्तमान, जब आप ध्यान करते हैं तो वर्तमान में होते हैं। भूतकाल में जाते हैं तो भूतकाल में पीड़ा है, केवल पीड़ा, सोच सोच के उसने ये किया, उसने वो नहीं किया, हम ये कर लेते, ये नहीं कर पाए, नहीं तो तीर मार लेते, क्या बताए, बच गया, निशाना नहीं लगा। तो भूतकाल में केवल पीड़ा है। भूतकाल के बारे में सोच सोच के अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है। और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं तो चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो भविष्य में क्या है, चिंता। तो चिंता करने से भी कुछ नहीं हो रहा है और भूतकाल में सोचने से भी कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा है। बचा वर्तमान। जब वर्तमान में हम रहते हैं तो वर्तमान में ही सुख है। सुख केवल वर्तमान में है। इसलिए सोचें, भाई सोचना ही है तो अच्छा अच्छा सोचा जाए। तो अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जीवन का पहला केंद्र हमारा, जिंदा रहने का, जीने का पहला केंद्र है नाभि। हमेशा ध्यान रखो, जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग चीजें हैं, सुनने में एक जैसी लगती हैं। जिंदा रहने का मतलब खा पी करके और स्वस्थ बने रहें, ऐसा खाएं पिए हम स्वस्थ रहें। हमारा आहार, हमारी निद्रा, हमारा भय और प्रजनन हमारा संतुलित रहे, ये शरीर के लिए। तो जिंदा रहने का मतलब शरीर की बात हम कर रहे हैं। जीने की जब बात करते हैं तो हम जीवन की बात करते हैं। हमारा जीवन, शरीर सुखी नहीं रहता है। जीवन का सुख अलग है, शरीर का सुख अलग है। जीवन का क्या, शरीर का क्या सुख है? गर्मी लग रही, थोड़ा ठंडा पंखा चल जाए, थोड़ा एसी चल जाए, ये शरीर का सुख। अभी आप जब सो जाते हैं तो ना गर्मी पता लगती ना सर्दी पता लगती है। जब आप जागते हैं तो लगता है ठंडक है या गर्मी है। तो शरीर के आधार पे आपको ठंडक और गर्मी महसूस होती है। लेकिन आपको कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया परिवार से या मित्र से, आप कितना भी एसी में बैठो, कितना 56 भोग सामने रखा हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो आप कहें भैया खा लो, अरे नहीं इच्छा नहीं है। कहाँ चला गया आपका ये सुख? एसी भी मौजूद, ठंडा ठंडा दे रहा, ठंडी मशीन चल रही है। लोग गुणगान कर रहे हैं, मंगल स्तुति कर रहे हैं आपके सामने, आप बहुत बड़े राजा महाराजा धीराज हो प्रभु, आप भोजन कर लो। वो कहे हटाओ यार, भोजन भोजन नहीं करना। लेकिन जीवन अगर प्रसन्न है तो भंडारे में आपको चने मिल जाए, केवल सूखे चने, आप खा के उसी में मस्त रहोगे। कोई ऐसी ठंडी मशीन नहीं चाहिए। तो जीवन का सुख अलग है और शरीर का सुख अलग है। शरीर का सुख रुक रुक के मिलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी गर्मी कभी सर्दी, हाँ, कभी चोट लग गई, सुख दुख आ गया। लेकिन जीवन इस सुख से संतुष्ट नहीं होता। आपके एयर कंडीशन से, आपकी बिल्डिंग से, आपकी कोठी से, आपके बहुत बड़े अनुयायी हों, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आपके साथ हो, नेताजी आप हों, चाहे अधिकारी हो, कोई भी किसी पद पर बैठे हो, जीवन उससे संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि पद अभी है, कल चला गया, फिर दुखी हो गए। अभी सुख, अभी धन है, कल खत्म हो गया, फिर दुखी। जीवन इससे कभी सुखी नहीं होता। जीवन को क्या चाहिए? कंटिन्यू हैप्पीनेस, लगातार सुख, जहां कोई दुख हो ही ना। ये जो आपके अंदर आता है ना भाव कि कभी दुख ना आए, ये किसका भाव है पता है? जीवन का। हम कभी नहीं मरेंगे, देखते हैं वो मर गए, अरे यार बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, बताओ मर गए। अपने मरने का तो ख्याल ही नहीं आता।
ऐसा लगता है सबको मरते हुए देखेंगे। बहुत अच्छे आदमी थे, बेचारे मर गए। अगर कह दो तुम भी तो मरोगे तो नाराज हो जाएंगे वो तुरंत, ऐसा कैसे मर जाएंगे। तो जीवन इसीलिए अमर होने की सोचता, क्यों? जीवन अमर है, अंदर है, इसलिए उसकी सोच है अमरता। उसकी सोच अमरता की सोच है, क्योंकि वो अमर है, वो सही सोचता है, नहीं मरता। सोचने वाला तो मरता ही नहीं है, वो तो अमर है ना। कहते हैं आत्मा अमर है, जीवन अमर है। तो आत्मा तो अमर है, लेकिन ध्यान साधना के द्वारा धीरे धीरे जो आत्मा के साथ चार चीजें जुड़ी हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये चारों चीजें साधना काल में धीरे 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 गुरु कृपा से आत्मा के साथ जो चार चीजें जुड़ी हैं, ये चारों जब विलग हो जाती हैं, फिर आत्मा बचती है, फिर इस आत्मा का परमात्मा में विलय होता है। यही पूर्णता है। तो हमारे जो जीवन का केंद्र है उस पर बात कर रहे थे, नाभि। तो इसको हम लोग 1 नंबर देते हैं, हमेशा ध्यान रखो। जब भी हम जीवन की बात करें तो आपके अंदर एक भाव आ जाए, 1 नंबर, यानी सर्वश्रेष्ठ, फर्स्ट क्लास, 1 नंबर है। जब हम 2 नंबर कहें तो इसका मतलब हृदय, हृदय 2nd डिवीजन पास है। ये 3rd डिवीजन में हमारा मस्तिष्क, 3 नंबर। तो 1 नंबर क्या है? नाभि, हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र। नाभि हमारा 1 नंबर, हृदय हमारा, मस्तिष्क हमारा 3 नंबर। इसको ध्यान रखना सदैव। तो हम जब भी बात करें तो उसी आधार पे आपको निर्णय लेना है कि क्या करना है। एक ध्वनि है जो शब्दों से नहीं बनी है। ये जो ध्वनि है वो शब्द नहीं है, शब्द के रूप में हम पहचानते हैं, हम बोलते हैं तो शब्द हो जाता है वो ध्वनि। कौन सी? ओम, ओम, ऐसे। तो ये ध्वनि है, पूरे ब्रह्मांड में ये ध्वनि गूंज रही है। तो इस ध्वनि में 3 अक्षर के रूप में आपको चीजें दिखाई देंगी, आ, उ और मा। आ, उ, मा मिलकर के बना ओम। ऐसे ध्वनि है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो आ हमारा कहाँ है? नंबर 1, उ, मा। तो आ, उ और मा, यही जीवन के 3 केंद्र हैं। यही ध्वनि आपको इसीलिए कहा गया है ओम, ये महामंत्र है। यही महामंत्र जीवन के तीनों केंद्रों को झंकृत रखता है, संगीतबद्ध रखता है, लयबद्ध रखता है, हार्मनी कायम रखता है। तो ये तीनों केंद्र ओम, तीनों केंद्र मिलकर क्या बन गया? ओम बन गया। तो अब केवल ओम ओम कहने से काम नहीं चलेगा, केवल राम राम कहने से काम नहीं चलने वाला। राम ने जो आचरण किए, आचरण, उन आचरण में जीने पे काम बनेगा, तब आप राम बनोगे, तब आप काम के बनोगे। केवल रामायण पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, रामायण अंदर उतरनी चाहिए, आचरण में आनी चाहिए, तब बनेगा। गीता पढ़ने से नहीं मिलने वाला कुछ, सिवाय ज्ञान झेलने के, दूसरों को उबा देने के अलावा। इतना ज्ञान आप दे दोगे, सामने वाला ऊब जाएगा कि आत्महत्या कर लेते तो ज्यादा ठीक। गीता का एक श्लोक भी, रामायण की एक चौपाई भी अगर जीवन में उतर जाए तो समझो जीवन धन्य हो गया है। जीने में आ जाए, आपके केवल जीने में आ जाए। बोलते ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। अब बताओ, यहां तो लूट मची हुई है, परहित की कौन कहे। तो एक चौपाई उतर जाए तो समझो फिर मनुष्य बन जाए आदमी। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग जो ध्यान करेंगे, आके पहले सुनेंगे आप लोग, करेंगे बाद में, ठीक।
दोनों ऐसे हथेलियों को फंसा के और इसको नाभि के पास रख लेना है। जब 1 नंबर चले, जब 2 नंबर चलेगा तो यही उठ करके हृदय के पास आ जाएंगे ऐसे। जब 3 नंबर चलेगा तो उंगली फंसी हुई है, उंगली नहीं छूटेंगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो पहले अनुभव हो जाए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 का अनुभव हो जाए, अभ्यास हो जाए। तो जो हम बोले ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं ऐसे, तो वहीं रखते जाना है। जैसे हमने बोला 1, 2, 3, बहुत सुंदर, सभी लोग जान गए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1। अरे तो सब समझदार हो गए। और ये पता है ये पता है ध्यान साधना क्यों कर पा रहे हो ठीक से, क्योंकि पितर महाराज नहीं है। नहीं तो वो आपको ध्यान साधना नहीं करने देते हैं, कहते पहले हमारा काम पहले वो करो, चल के चलो। तो इसमें तो पारंगत हो गए अब 1, 2, 3 में। अब मुद्रा में आ जाएं सभी लोग। जैसे अभी मुद्रा में थे, रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद, हल्का सा चेहरा ऊपर उठा हुआ, दोनों हथेलियों की उंगलियां आपस से फंसी हुई और नाभि के ऊपर वैसे चिपका के रख देना है हथेलियां, जैसे सिखाया था 1 नंबर। नेत्र बंद, बाबा और माँ को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें, प्रार्थना करें मन ही मन में कि बाबा हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, हमारी सहायता और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। छह बार उच्चारण होगा आ का। उसके बाद जब हम कहेंगे नंबर 2, तो आपकी हथेलियां दोनों जुड़ी हुई उठ के आ जाएंगी हृदय क्षेत्र पे, जुड़ी हुई। फिर यहाँ पर ऊ का उच्चारण होगा 6 बार। कैसे होगा अभी बताएंगे। फिर जब 3 नंबर बोलेंगे तो आपकी हथेलियाँ वहीं 3 नंबर पे सिर के ऊपर चली जाएंगी। तो फिर उच्चारण होगा माँ का। कैसे होगा वो हम बताएंगे। पहले आप लोग सुनेंगे, अभी करेंगे नहीं, केवल सुनना है अभी आपको। जब हम कहेंगे शुरू करें तो करना है, सुनना। जब हम आ बोलेंगे 1 नंबर पे तो आपको ऐसे ही बोलना है। पूरी पहले तो श्वास खींच के भरना है नाभि तक। हमेशा ध्यान रखो, जब भी श्वास खींचनी है तो नाभि तक खींचनी, भरना है, पेट भरना है, छाती नहीं फुलानी है। कसरत नहीं कर रहे हैं आप ध्यान कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। अपने केंद्र में आपको जाना है। केंद्र कहाँ है? 1 नंबर नाभि। तो आप पूरी श्वास कहाँ तक भर के ले जाएंगे? हमेशा नाभि तक। अपने आप 1 और 2 नंबर भर जाएगा। जब आपका 1 नंबर भरा, 2 और 3 नंबर अपने आप भर जाएगा ऊर्जा से। ध्यान रखिए। तो 1 नंबर, दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में फंसी हुई, नाभि पे रखी हुई, और नेत्र अपने अंतर नेत्र जो आपका है, शिव नेत्र है, सारा ध्यान आपका अपने कहाँ रहेगा? जहाँ पर आपका इस वाले प्रक्रिया में आपका पूरा ध्यान वहीं रहेगा जहाँ पर आपकी हथेलियाँ हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसमें शिव नेत्र तब जाएंगे तीसरे वाले में। पहले वाले पे ध्यान हमारा रहेगा हमारी नाभि पर, पूरा ध्यान। पूरा ध्यान 2 नंबर जब बोलेंगे, ऊ का उच्चारण करेंगे तो पूरा ध्यान हमारा हृदय पे रहेगा। जब 3 नंबर बोलेंगे, सिर पे अपने रखेंगे हथेलियाँ, तो अपना ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पे रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब आ का उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे आपसे कि पूरी श्वास खींचो, पूरी भरना है नाभि तक और ऐसे ध्वनि निकालनी है।
आ, ऐसे पूरी लंबी ध्वनि अंत तक निकालनी, पूरी निकाल देनी, पूरी उलीच देनी है एकदम अंतिम क्षण तक। जब 2 नंबर में जाएंगे तो बोलेंगे पूरा जैसे मुंह गोल करके सीटी बजाते हैं बच्चे कभी कभी, ऊ, इस तरह से जाएंगे, लंबी ध्वनि जाएगी। और जब माँ का आएगा तो अम, यानी नाक से ध्वनि निकलेगी। तो शुरू करते हैं, सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा में आ जाएं, नेत्र बंद, एक गहरी श्वास खींचे नाभि तक। नंबर 1 पर आ का उच्चारण करें मेरे साथ, आ, पुनः से पुनः से पुनः से पुनः से छठी बार अंतिम बार पुनः से। दो नंबर पे जाएं, हथेलियां आपके वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर, पूरा ध्यान यहीं पर रहेगा। ऊ के उच्चारण में पूरा ध्यान यहीं बना रहेगा। उच्चारण करेंगे मेरे साथ, पूरी गहरी श्वास खींचे नाभि तक, ऊ, पुनः से पुनः से पुनः से पुनः से छठी बार अंतिम बार पुनः से। तीन नंबर, पूरी श्वास खींच के नाभि तक भरें, पुनः से सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे। पुनः से
पुणे से पुणे से पुणे से अंतिम बार इसी 3 नंबर पे ठहरे रहेंगे और पुणे से 3 बार करना है। पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से छठी बार अंतिम बार पुणे से दो नंबर हृदय क्षेत्र में 2 नंबर पे आपकी जुड़ी हुई हाथों की उंगलियां हथेलियां, सारा ध्यान हृदय क्षेत्र पे। ऊ का उच्चारण पुणे से लंबी श्वास खींच के नाभि तक पुणे से पुणे से सारा ध्यान हृदय में। पुणे से अंतिम बार पुणे से अपने अनाहत चक्र पर ध्यान रखते हुए हृदय पर एक नंबर नाभि पर हथेलियां दोनों रखें, नेत्र बंद रखेंगे। ये गहरी श्वास अंदर खींचें। पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से और जोर से पूरा बाहर निकाल दें, उलीच जैसा बाहर। पुणे से
अंतिम बार पुनः से। स्टॉप, स्टॉप। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं। अपने आज्ञा चक्र पे, अपने मस्तक के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में, शिव नेत्र पर ले जाएं। पूरा ध्यान रखें। रिलैक्स। 3 बार गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें। खूब खींचें और छोड़ें। 3 बार खूब गहरी सांस लें और छोड़ें। आप सामान्य रूप से सांसें लें आराम से और छोड़ें। अपना अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर स्थिर करें। शिवलिंग पर अपना ध्यान स्थिर करें। कल्पना में ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें। खूब नहलाएं शिवलिंग को और जल अर्पित करें शिवलिंग पे और नहलाएं। अब पुष्प अर्पित करें शिवलिंग पर। अपनी कल्पनाशीलता से पुष्प अर्पित करें। ये शक्ति केवल मानव के पास है, कल्पनाशीलता की। ये कोई जीव नहीं कर सकता। अगियारी से, धूप बत्ती से उनको धूपित करें, अगियारी करें मन ही मन में। अब मन ही मन में दंडवत करें शिवलिंग के समक्ष लेट के। ऐसे ही दंडवत माता कामाख्या के समक्ष करें। जैसे आप दरबार में जाते हैं, मंदिर है या यहाँ मंदिर है, जैसे कि आप वहाँ पहुँच गए, दंडवत कर रहे हैं माँ के समक्ष लेटकर। माता कामाख्या को दंडवत करें। एक बार पुणे से बाबा को दंडवत करें, बाबा के दरबार में। धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद करें बाबा को। पुणे से माँ के दरबार में जाएं और गुरु माता को दंडवत करें। ओम। स्थिर किया जाए, संतुलित किया जाए इन सबको। शिव। दोनों हथेलियां पुणे से आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करेंगे। तीन बार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे, 3 थपकी आपस में रगड़ें दोनों हथेली नेत्रों पे। 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र हथेली रखे रखे धीरे धीरे खोलेंगे। बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, धीरे धीरे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने कमर पे 3 बार हाथ फेर लेंगे सभी लोग।
ये दरबार की विधि है, एक क्रिया है ये। इस क्रिया का नाम है ब्रह्म विराट क्रिया। इस क्रिया का नाम है तो ब्रह्म विराट क्रिया प्रतिदिन करने से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, रोगी निरोगी सब कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये करने से होगा क्या? ये तो पहली क्रिया है, ब्रह्म विराट क्रिया है, पहली क्रिया है, एक फेस है जो प्रतिदिन आपको करने चाहिए। जब आप समूह में साधना करते हो, पता है आपको, जैसे आप इतने समूह में बैठे हैं, आप साधना कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है पता है? जिसमें ऊर्जा कम या ज़्यादा है, जिसका जीवन कम समझदार या ज़्यादा समझदार है, सब सामान्य हो जाते हैं। जो ऊपर है मजबूत, सबको ऊपर खींच लेता है और सबकी साधना हो पाती है एक साथ। घर में वो साधना नहीं हो पाती जो समूह में बैठ करके साधना होती। इसीलिए गुरुकुल बने, इसीलिए तमाम आश्रम बने कि आप वहाँ पहुँच करके और क्रियाओं में भाग लें। इस क्रिया को करने से जो पहला लाभ होता है, आपके जो जीवन के 3 केंद्र हैं संतुलित हो जाते हैं, आपका संकल्प बहुत मजबूत हो जाता है।